तुम्हें हो क्या गया? दूर होने को आई, न खुद सोती हो न मुझे सोने देती हो। कमला तुलसी की माँ। अरे अभी से नाम तो रख लिया, तो क्या लड़की होगी? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मन कहता है और गंगा माई खुद देवी है, वो लड़का काहे को देने लगी? लड़की ही देगी। अरे लड़की ही सही, कुछ दे भी। मेरे और राधा के यहाँ थोड़े ही दिन काल बल रहेगा तो क्या? हाँ हाँ होने वाला है। आजकल शामू बेचारा बहुत परेशान है। और मेरी राधा बेचारी भी तो बहुत दुखी है। मैंने उसे कई दिनों से हंसते ही नहीं देखा। जब तक कुंवारी थी बहुत सुखी थी। तो इसमें दोष किसका है? किसी का नहीं, कर्मों का। संसार में यही तो होता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई दुखियारी दुख से मारे रात रात भर सोती ही नहीं। कोई मेरे जैसी सुहागन चंद्रमा के उजाले में अपने पतिदेव के चरणों में सर रखकर पूजा किया करती है। इस जीवन का क्या ठीक? बिंदिया क्यों गुजरी हुई है? भैया, तुमने कहीं चंदू के बाप को देखा है? नहीं, तो क्या हुआ राधा बहन? चंदू के बापू! चंदू के बापू! भैया मैंने कहीं देखा है। क्यों? क्या हुआ? कहाँ है वो? राधा, राधा, राधा! अरे सुन तो! माँ जी, बाबा कहाँ गए? तीरथ करने। कहाँ? इंदिरा बन बेटा। कब आएंगे? 2-3 दिन में आ जाएंगे। माँ जी, तुम भूखी रहती हो तो तुम्हें ले ले गए। पता चला गया। दुनिया से हार गए। घर के बच्चे का भी राधा। राधा, चाची इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? चाची, राधा बहन घबराओ नहीं, कहीं काम से गया होगा, आ जाएगा। हम सब यहाँ मौजूद ही हैं, इसमें घबराने की बात कौन सी है? हम घर लेके बाबा की तरह खेत जोतने जाते हैं। हम भी जाते हैं। अभी नहीं बेटा, बड़े हो लो। तब तो बाबा भी वृंदावन चलेंगे। दादी, दादी, ए दादी, लो तुमने पानी मंगाया था ना, लो पानी। दादी, दादी को न जाने क्या हो गया, क्यों गलती नहीं।
दादी नहीं बोलती। नहीं दिखाओ। दादी दादी तू नहीं बोलती। दादी माँ से कहेंगे। दादी बोलती नहीं। माजी माजी दादी सो गई, बिल्कुल सो गई। अच्छा तुम यहाँ ठहरो। नहीं बेटा। क्यों? दादी गई। कहाँ? बाबा के पास। बाबा के पास? माँ तुम रोती क्यों हो? काका इसे तोल लो। क्या करती हो? पूरी चीजें तो बची हैं तुम्हारे पास। ब्राह्मण खिलाने के लिए इन्हें भी बेच दूंगी। बिना खिलाए कैसे उद्धार होगा काका? फिर माँ जी के लिए अब यही सब तो कर सकते हैं। हमको रोटी देते, इनको लड्डू देते। हम भी लड्डू खाएंगे। हम भी लड्डू खाएंगे। हाँ हाँ तुम्हें भी दे। अरे क्या है? जाओ बाहर खेलो। कमला मासी छोटा भैया आया। कमला मासी छोटा भैया आया। अभी नहीं आया। जाओ बाहर जाओ, उधर से आए। हमको अंदर आने दो। हमको अंदर आने दो। कमला आने दे। अरे लाला जरा धीरज धरो, वो बेचारी अकेले क्या करे। ये सब मैं कुछ नहीं जानता। रोज आजकल हो रहा। बाबा मौत और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल को मैं मर जाऊं या इन्हीं को कुछ। बस रहने दो लाला। वो बेचारी क्यों मरे? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम मर जाओ ना। तुम मर जाओगे तो आधा गांव जिंदा हो जाएगा। ऐसे किसी के कोसने से कोई मर जाया करे, तब तक मैं कोई 40-50 दफे मर चुका होता। तुम मत डरो लाला। तुम तो सारे गांव को मार के मरोगे। बातें बड़ी बड़ी करती। जरा कहो ना अपने घर वाले से, चुका दे मेरी रकम। मुझसे क्या कहते हैं? उनसे कहो। अरे उनसे तो कहूंगा ही। अच्छा इन बातों को छोड़ो, उनसे कहो कि मेरी रकम मेरे हाथ धर दें। दुनिया भर के झगड़ों से क्या मतलब? लाला क्या धन ज्यादा हो जाने से लोग अंधे भी हो जाते हैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता? उस बेचारे के पास क्या है जो तुम्हारा रुपया देवे? जो कुछ उसके पास 2-4 चीजें थी वो भी बिक गई, और कुछ छोटे मोटे कर्जों में गई, और कुछ चाची के मरने में लग गया। अब उसके पास क्या है जो तुम्हें देवे? क्यों नहीं, जमीन बेच के दे सकती। और बच्चों को क्या खिलाए तुम्हारा कलेजा? बच्चों का मैंने कुछ ठेका नहीं दिया। चाहे मेरा कलेजा खिलाए चाहे अपना सर, ये मैं नहीं जानती। मैं पहले सिता देता हूँ। सामू कागज पर दस्तखत कर गया। मैं कोई दिन कुर्सी ले आऊंगा, जमीन घर सब उते पुते बिकवा लूंगा। 50 का माल 5 में जाए। तभी तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। लाला मैं ये कहती हूँ कितना सारा धन के अपनी छाती पे बांध के ले जाओगे? अरे काहे को ऐसा जन्म करते हो लाला? यही तो मैं भी सोचता हूँ कमला रानी। बुरा न मानो तो एक बात देखो, सामू तो शर्मदार आदमी, वो कहीं नदी नारे जाती। सुंदर चाची बची थी, वो भी सड़क हो गई। अब रही ये अकेली। क्या है मेरा सब धन दौलत लेके बैठी। लाला
आपकी बदली है। चला जा मेरे घर से। भगवान ने तुझे इसलिए धन दिया कि तू दूसरे की बहू बेटी चाहता थी। अच्छा तेरे सभी मर गए, नहीं तो तू अपनी माँ बहन पर भी बुरी नजर डालेगा। भरना है अच्छी बात है। राधा अम्मा, अगर आज वो होते तो ये सब क्यों सुनना पड़ता। राधा घबराओ नहीं, कल ये बड़े हो जाएंगे। शक्ति दो, मैं इस नशे को एक पैसा ना कर सकूं। रख लो। इनकी जमीन में खेड़ा था, इसलिए आधा हिस्सा इनका है। अरे ये कौन है? ये बेटा पंडित जी महाराज है, मंदिर की तरफ से आए। ये गौशाला से आए। ये चौकीदार है, इन्होंने अपनी जमीन संभाली। तो तुझे ओपन हिस्से में क्या रहेगा? हमारे हिस्से में भगवान और तुम। लो इसे लो। देखती नहीं मेरा हाथ खाली नहीं, क्या लो? जब तक नहीं हुई थी बड़ा अरमान था, और अब जो हुई तो गोद में भी नहीं देते। ओ बड़ा कमाल किया। होते होते हुई भी तो लड़की, पराया धन। पाल पोस के बड़ा करो, दान दहेज दो और दूसरों को थोपो। कुछ जानते भी हो, लड़की अपना भाग अपने साथ लाती है। जो उसके भाग में होगा ले जाएगी। ये लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। लक्ष्मी राधा बहन भी तो लक्ष्मी है। बस बस बहने भी तो, उसमें उसका क्या दोस्त आया थोड़े बोलने। ओ बेटा नहीं, जो बेटा तेरी माँ मेरे से लड़ती है। बेटा नहीं। अजी अब की दिवाली में और नए कपड़े पहना देना और भूल जाती। हाँ हाँ सबको बनवा दूँ। क्या तू नहीं बोलता? तुझे नए कपड़े नहीं चाहिए? अच्छा तो तुझे भी बनवा दूँ। नहीं मजी, ये तो महंगा रहता है और चुलचुल मुझ देता है। हे भगवान, तूने मुझे दुखचारी पर बड़ी दया की। मुझे शक्ति दो कि मैं इन छोटे छोटे बच्चों को इस काबिल कर दूं कि इज्जत से अपना पेट भरे। और मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। मरे जाते हैं, सलाह पूछने आए। भगवान की इच्छा में भला मनुष्य क्या बोल सकता है? मैं हूँ,
इतनी मोटी सी बात नहीं समझ में आती। अगर भगवान की इच्छा है कि भूखों मरो तो अवश्य मर जाना चाहिए, यही अपना धर्म है। लेकिन लाला, बस में किसी को मदद करना, उनको खाना खिलाना भी तो धर्म है। हमारा धर्म नहीं है, धर्म हो ही नहीं सकता। अगर भगवान की इच्छा है कि तुम भूखों मरो और मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, तो इसके बाद के पाप और क्या हो सकता है? लाला, तुम्हें पापी समझ के कुछ दे दो, बच्चे भूखों मरे जाते हैं। लाला, तुम्हारे मन से दया धर्म बिल्कुल जाता रहा। ये धन क्या तुम छाती पर रख कर ले जाओगे? काल की वजह से आज सारा संसार भूखा मर रहा है। कैसी तकलीफ है? माँ, माँ, नहीं, नहीं, नहीं। जिस तरफ भी आंख उठाकर देखो, कोसों तक जमीन बिखरी हुई पड़ी है, पेड़ धूप में झुलस गए हैं। पापों के मारे सूखे सहमे जानवर हरेरी ढूंढते हुए मारे मारे फिरते हैं, लेकिन सिवा सूखी मट्टी और पत्थर के टुकड़ों के उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। गौओं की हत्या हो रही है, हजारों आदमी भूखों मर गए। अरे अगर तुम्हारे आंखें तो देखो, सामने हड्डियों के सूखे हुए ढांचे पड़े हैं, जिनको कुत्ते चिचोड़ते हैं लेकिन बेरस पाकर मुंह फेर लेते हैं। ये भर कौवे नोचते हैं लेकिन सूखी लकड़ी की तरह उनमें कोई मजा नहीं पाते। खाना तो खाना, आज पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है। तालाब सूख गए हैं, नदी नालों में जल नहीं रहा, कुओं पर धूल उठती है। ये सब बातें देखकर आदमी तो क्या पत्थर भी पसीजा है, मगर तुम होके खजाने पर सांप की तरह बैठे हुए फुंकारे मार रहे हो। अगर इन आदमियों पर नहीं तो इन गौओं पर दया करो। ये वही गौए हैं जिन्हें भगवान खुद चढ़ाते थे। यही हमारा धन है, यही हमारी संपत्ति है। अगर ये न होंगी तो बैल कैसे होंगे, और बैल न हुए तो हम कैसे खेती करेंगे? जाओ बाबा, जाने खाओ अपना रास्ता। मनुष्य के आगे हाथ फैलाते शर्म नहीं आती? इतना बड़ा मंदिर नहीं दिखाई देता है जहाँ संसार भर के पालने वाले भगवान बैठे? इनके पास तो नहीं जाते, मेरे पास क्या धरा? जाओ। भैया कहाँ गया? दादी के पास। मैं भी जाऊंगा। नहीं, नहीं भगवान नहीं। भगवान, ये जीवन तूने ही दिया है और तू ही इसे ले लेगा, लेकिन भूखों मार के जीवन लेना ये तुझे शोभा नहीं देता। भगवान, हम पापी, हमें समय दे, हम अपने पापों का थोड़ा बहुत सुधार करके अगले जन्म के लिए तैयार हो जाएं। राधा रानी, हे राधा रानी, रुपए की फिक्र है? आजकल तो सीधा बहाना है, कहते हो काल पड़ गया, मगर तुझी लाला को काल से क्या काम? यहाँ तो भगवान की दया से सब आनंद। तो मुर्दा दे रही हो? अरे इसके हाथ गले में कुछ सोना डाल के दो तो मैं ले भी लूं। ऐसे भूखे मुर्दे तो गांव में बहुत। अभी समय नहीं गया, फिर कहता हूँ, मेरे घर काल नहीं आया, चलिए आओ, काहे को बच्चों की हत्या लेती, अभी दो हैं उन्हीं को बचा। हे भगवान, क्या फिर कभी पानी न बरसेगा? अभी अभी गाय भी मर गई। गाय भी मर गई। इतने दिन तक दरख्तों की जड़ें खोद खोद कर खिलाते रहे, लेकिन फिर भी उसकी जान न बचा सके। आखिर बेचारी मर ही गई। अभी समय नहीं गया, फिर कहता हूँ, मेरे घर काल नहीं आया,
चलिए आओ, काहे को बच्चों की हत्या लेती है? दो है उन्हीं को बचा लो। मेरा सपना बिल्कुल सच्चा निकला। चलिए आओ, चलिए आओ। आज मैंने सपना देखा था कि तुम सुंदर कपड़े पहनकर दुल्हन की तरफ शिकार किए हुए चंद्रमा के समान मेरे अंधेरे घर में उजाला कर दिया। हमने आधा सपना तो सच्चा कर दिया कि तुम आ गई, बंद खबर के लिए। लाला, ये पत्रों की रात अपने बच्चों के लिए अपना शरीर बेचने आई। ठीक है राधा रानी, ठीक है, लेकिन जब कोई व्यापारी अपनी चीज बेचता है तो उसे बना सवार कर कहां के सामने लाता है। तुम खाली रूप देखते हो, आत्मा नहीं देखते। आत्मा? राधा रानी, आत्मा तो भगवान की चीज है। संसार तो बस रूप देखता है, रूप, चमत्कार। आओ। राधा रानी, क्या मजे की बात है कि साल के समय सबके घर से लक्ष्मी जी निकल जाती, मगर किसी लाला के घर आप क्या चली जाती है? किसे कहते हो लक्ष्मी? तुम्हें और हाँ लाला, सच कहते हैं। काल के समय बेचारी लक्ष्मी अपने सब की रक्षा न कर सकी। आज तुम्हारे हाथ अपना सब देख कर अशुद्ध होने आई है। माता, राधा के रूप में आकर तुमने भी अपनी लाज गंवाई, भूल की। गगरी सूखी बैल पियासा काले मेघे पानी दे, गगरी सूखी बैल पियासा काले मेघे पानी दे, पानी दे, पानी दे, पानी दे, हाँ पानी दे। गगरी सूखी बैल पियासा काले मेघे पानी दे, गगरी सूखी बैल पियासा। धरती प्यासी तेरी मुदैया, भरते सूखे ताल तलैया, धरती प्यासी तेरी मुदैया, भरते सूखी ताल तलैया, भरते सूखी ताल तलैया, रंगत जग को धानी दे, भरते सूखी ताल तलैया, रंगत जग को धानी दे, पानी दे, पानी दे, रंगत जग को धानी दे। गगरी सूखी बैल पियासा काले मेघे पानी दे, गगरी सूखी बैल पियासा। मेघ
मेघनाथ कृपा से तेरी खेतों में फिर आए हरेरी, मेघनाथ कृपा से तेरी खेतों में फिर आए हरेरी, खेतों में फिर आए हरेरी, मन्नत ये मनमानी दे, खेतों में फिर आए हरेरी, मन्नत ये मनमानी दे, पानी दे, पानी दे, मन्नत ये मनमानी दे, सगरी सूखी बैल पियासा काले मेघे पानी दे, सगरी सूखी बैल पियासा तेल हजारे जल को नंगे झम 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 पानी बरसे, तेल हजारे जल को नंगे झम 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 पानी बरसे, झम 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 पानी बरसे, बागों को जवानी दे, झम 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 पानी बरसे, फिर बागों को जवानी दे, पानी दे, पानी दे, फिर बागों को जवानी दे, गगरी सूखी बैल पियासा काले मेघे पानी दे, गगरी सूखी बैल पियासा।